नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में नीट यूजी 2024 की सारी लेटेस्ट अपडेट्स को कवर करने वाले हैं एंड इसमें आपको सभी चीज़ों पर जानकारी मिलने वाली है कि री एग्जाम होने का कितने % चांसेस है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी इनिशियल पैटर्न चल रहा है उसमें कौन सी चीज़ें इंप्लीमेंट की जानी है एंड एनटीए का जो रिस्पॉन्स है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ लग गई है और आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे जो बड़े बड़े संस्थान हैं एंड जो सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी व वकील हैं उनको यहाँ पे नोटिस दिया गया है और आपका सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की बाढ़ लग गई है, जिसका हम आपको सबूत दिखाने वाले हैं। अब निश्चित तौर पे आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी भी ये आस लगाए होंगे कि मेरा 650 या 680 मार्क्स है तो मुझे यहाँ पे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। 680 वाले का तो नो डाउट हो जाएगा, लेकिन जिसका 650 या 660 के अप्रॉक्स है तो शायद से आपको कॉलेज मिल जाए, लेकिन आपका मन पसंदीदा तो कॉलेज नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप सभी को एकजुट होने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे समय लॉस हो चुका है और 2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल, उससे भी ज़्यादा कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस एग्ज़ाम को दिए हुए हैं, लगातार स्टडी कर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हुए हैं एंड ऐसे ही फर्दर प्रक्रियाएं उनकी चल रही हैं। यहाँ पे एनटीए ऑफिस के बाहर जो है भूखे एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँचे थे और ये कल की डेट की बात है। इसकी वीडियो भी थी हमारे पास लेकिन अभी शायद सर्कुलेट नहीं हो रही है। यहाँ पे एनटीए के ऑफिस में भारी संख्या में एस्पिरेंट पहुँचे थे और वहाँ पे नीट यूजी का जो एग्ज़ाम है उसको रद्द कराने की बात कही गई है। ये ऑथेंटिक न्यूज़ है एंड यहाँ आप कई सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले आप ये देखिएगा, यहाँ पे नीट यूजी टॉपर रैंक 13 छात्रों के रोल नंबर आसपास गड़बड़ की आशंका। ये सभी चीज़ें आप जान चुके हैं कि हरियाणा के एक सेंटर के कुल यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लगातार रैंक 1 आया है और जिनके सरनेम गायब हैं। ये चीज़ों की भी फाइलिंग की गई है सुप्रीम कोर्ट के याचिकाओं में और यहाँ पे जो है खास वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एनटीए की वरिष्ठ निदेशक डॉक्टर साधना पराशर की सफाई, वो क्या सफाई देती हैं आप सुनिएगा एंड काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भरा है। एनटीए बेसिकली पीछे हट रहा है दोबारा री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से क्योंकि 24 लाख के अप्रॉक्स उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है और दोबारा से छोटी मोटी ये त्रुटि भी नहीं है और दोबारा से इस त्रुटि की वजह से इनको री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा। तो सोचिए इनका लॉस तो है, लेकिन इनका लॉस नहीं है, गवर्नमेंट उसका जो है भरपाई करने के लिए अगर तैयार हो जाए तो एनटीए क्यों ऐसा काम करेगा। वैसे भी एनटीए जो संस्थान है वो गवर्नमेंट की है और गवर्नमेंट अगर इसमें इंप्लीमेंटेशन करता है तो एनटीए को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो इन्होंने तर्क दिया है, तर्क देखिए, एक सेंटर के 8 में से 6 छात्रों को समय खराबी के ग्रेस अंक मिले, इससे 720 हो गए। तो निश्चित तौर पर ये भी चीज़ आप लोग जान रहे हैं, इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना भी समय की जो है बेफिजूली है। यहाँ आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो 8 में से 6 छात्र हैं, यानी कि स्टार्टिंग के जो आप देख पा रहे हैं, इन सभी को लगभग देखा जा रहा है कि 718 और 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कहेंगे डाउटफुल है एंड यहाँ डिलेमा क्रिएट होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए हैं? 2018 के गवर्नमेंट के जो प्रेस रिलीज़ की गई थी उसमें साफ किया गया था कि अगर कोई अभ्यर्थी का कुछ लॉस होता है इन द एग्जामिनेशन तो वहाँ पे उसकी भरपाई नॉर्मलाइजेशन के आधार पर की जाएगी, उनको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। एंड अगर 2018 का ही एक प्रेस रिलीज़ किया गया था गवर्नमेंट के साइट पे, उसमें स्पष्ट किया गया था कि अगर कोई एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट यानी पालियों में कंडक्ट करवाई जाती है तो उस एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे तो कई सारी पालियों में पेपर कंडक्ट नहीं करवाएगा, लेकिन जो ग्रेस मार्क्स वाली बात है ये गवर्नमेंट के साइट पर कही गई है, एग्जामिनेशन वाले साइट पे आप वहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। आप चाहो तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रेस नोट्स को भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जो ग्रेस मार्किंग की गई है वो 2018 के बेस पे की गई है, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रेस में कही गई थी। लेकिन यहाँ पे हर एक प्रश्न 4 अंक का है और यहाँ अगर देखें तो 716 नंबर तो एक कहेंगे मानक है, यानी कि अगर एक क्वेश्चन गलत करता है अभ्यर्थी तो उसके 716 हो जाएंगे और एक प्लस करता है 720 हो जाएंगे। इसके बीच का ग्रेस मार्क्स नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें इन्होंने तर्क दिया है एनटीए ने कि उनके वरिष्ठ अधिकारी ने यहाँ पे 718 719 कैसे हैं। आप देखिए यहाँ पे अलग अलग केंद्रों के छात्र ने गलत पेपर बंटने से समय खराब होने के संबंध शिकायत कोर्ट में की थी। जांच के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय उत्तर देने की दक्षता व खराब हुए समय के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। इससे 20 से लेकर 720 तक अंक हासिल करने वाले 1563 छात्रों को ग्रेस अंक मिले हैं। और अगर हमें आपको एक बात बताएं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, देखिए यहाँ पे 1563 छात्रों को दिया गया है और यहाँ पे हाई कोर्ट में ये मैटर यहाँ पर कुछ लोगों ने किया था कि मेरे जो है पेपर ख़राब हो गए, टॉट पेपर। हमने एक कवर किया था न्यूज़, वो गुजरात की एक एस्पिरेंट थी, उनको जो है टॉट पेपर दिया गया था एंड उनके जो है 40 मिनट ख़राब हो गए थे, उसके आधार पर भी ग्रेस मार्क्स कई लोगों को मिला है, पता नहीं शायद उनको मिला है कि नहीं। एंड छत्तीसगढ़ का भी एक मैटर था स्टार्टिंग में और लगातार कई सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन सिर्फ 24 लाख में ऐसा 1563 अभ्यर्थियों के साथ ही हुआ। निश्चित तौर पर यहाँ पर कुछ इनिशियल मामला गड़बड़ चल रहा है और 1563 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी, सिर्फ उन्हीं को ग्रेस मार्क्स मिला है, ये कंफर्म है।
यानी कि अगर आपका पेपर आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं एंड आपके भी अगर पेपर खराब हुआ था तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या ग्रेस मार्क्स मिला है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी एस्पिरेंट ने मैसेज किए और अदर प्लेटफॉर्म पे भी अगर आप चेक करें तो निश्चित तौर पे उन्हीं अभ्यर्थियों को मिला है जिनका जो है समय खराब हुआ था। तो यहाँ निश्चित तौर पे अभी भी एनटीए बचने की कोशिश कर रहा है। इसी के सिलसिलेवार अब आपको सबसे बड़ा न्यूज़ हम दिखाने वाले हैं, जिसको देखकर शायद आपकी जो आत्मा है, जो कहेंगे सोल है, वो थोड़ा सा संतुष्टि महसूस करेगी, सिर्फ उन छात्रों के लिए जो री एग्ज़ाम चाहते हैं। और कई सारे आप में से ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जिनका अच्छा स्कोर आया है। निश्चित तौर पे अच्छा स्कोर आया है तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। एंड ऐसे कितने छात्र होंगे, लगभग मान के चलिए 25,000 जो स्टार्टिंग के 25,000 रैंक हासिल कर रहे हैं, या मैक्सिमम कहेंगे तो 30,000 रैंक। इसके ऊपर अगर आप क्रॉस करते हैं तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट में आपको सीट मिलने में दिक्कत होगी। और यूआर कैटेगरी से हैं आप, कितने हैं तो आप ठीक हैं, आपका लेवल ठीक है। लेकिन उन छात्रों के बारे में भी सोचिए जिनकी सीट नहीं तो मैक्सिमम 3,000 सीट यहाँ पर रिजर्व हो जा रही है सिर्फ नकल की वजह से। ये डाटा आप समझ के चलिएगा। 3,000 क्या, हमको तो ऐसा लगता है कि 5,000 के ऊपर ऐसी सीटें हैं जो ऑक्यूपाई कर ली जाएंगी अगर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है, और गलत लड़के जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब आप ऐसी वीडियो देखने जा रहे हैं, शायद आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो सकती है, और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और सर हमारी पीआईएल कब दर्ज हो जाएगी? तो हम बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जितने स्टूडेंट और जितने कैंडिडेट्स मैक्सिमम हमारे साथ जुड़ जाएं तो ज़्यादा कन्विंसिंग होगा हमारी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम ये फॉर्म भरिए, थोड़ी सी अपनी डिटेल्स दीजिए, एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि जो हम पीआईएल डालें उनका नाम भी मेंशन हो उस पीआईएल। अच्छा, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर अगर होंगे, उनके नाम अगर होंगे, उनकी जो क्वेरी है वो अगर उसके साथ मेंशन होगी, क्योंकि हम जो गूगल फॉर्म भर रहे हैं। तो यहाँ पर आप निश्चित तौर पे समझ चुके होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं एंड जाने माने वकील हैं, आप इनको सर्च भी कर सकते हैं, इनके संज्ञान में आ चुका है और लगातार याचिकाओं की बाढ़ लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। और डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा कदम एनटीए उठा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जुलाई में आना है। अभी तो याचिकाएं फाइल की गई हैं, लेकिन आपको एक इनिशियल जानकारी देते हैं कि हमारे जो जज साहब हैं सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो अभी हॉलीडे पे हैं और जुलाई में उनका हॉलीडे खत्म होगा। उसके बाद यहाँ पर बेंच बैठेगी और फिर वहाँ पर हियरिंग की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जो एनटीए है वो 72 से कुछ घंटे मान लीजिए सरप्लस कर लीजिएगा, एक बहुत बड़ा नोटिस जारी कर सकता है। लगातार एनटीए के द्वारा बहुत से नोटिस जारी की जा रही हैं और 72 घंटों के अंदर एक नया नोटिस, जैसे कि हम आपको पहले ही बताते आ रहे हैं, जो भी वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं साक्ष्य के साथ रख रहे हैं। और हमने जब कहा है कि 48 घंटे या 72 घंटे में एक नोटिस जारी होने वाला है, एक निश्चित अनुमान है कि आपका डेफिनेटली एनटीए पे इतना प्रेशर है, एक नोटिस आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये हो सकता है कि आपकी सफाई के रिगार्डिंग हो कि क्यों ऐसा किया गया, हालांकि बहुत बार एनटीए ने ऐसा किया है, पर अब यहाँ पे कुछ भी बदल नहीं सकता है। एनटीए सिर्फ एक ही काम कर सकता है, या तो रिवाइज रिजल्ट जारी करे या तो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए। और हमारे चैनल की मांग है री एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि रिवाइज वाले में भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो गलत तरीके से पार्टिसिपेट किए हैं। उचित तरीके से यहाँ कार्रवाई की जानी चाहिए और सीबीआई की जांच बैठनी चाहिए इनिशियल तौर पे। होप सो सब कुछ आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ एकदम फैला दीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी इस बात से अवेयरनेस हो। और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें, आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। आप सभी का दिन आज का बेहतरीन जाए।